तुम घर में सोई हुई बच्ची को नहीं छोड़ते, तुम बाहर खेलती कूदती बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, तुम 8 महीनों क्या 80 साल वाली को भी नहीं छोड़ते, तुम कब्र में दफन मुर्दा औरत को भी नहीं छोड़ते, तुम अस्पताल में पड़ी हुई मरीजा को भी नहीं बख्शते, तुम बुर्का पहनी हुई लड़की को भी नहीं छोड़ते, तुम दारुल अमान में रहने वाली को भी नहीं छोड़ते और तुम लोग रास्ते में भी नहीं छोड़ते। तुम लोग ना ही बस में छोड़ते हो और ना ही स्कूल में बख्शते हो। तुम लोग ऑफिस में भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना लेते हो और तुम लोग बच्चों के साथ साथ मां को भी नहीं छोड़ते। तुम लोग तो 4 माह की बच्ची को भी नहीं छोड़ते। तुम लोग ख्वाजा सरा को भी नहीं बख्शते। तुम लोग कब्र में मुर्दों को निकाल कर अपनी दरिंदगी का निशाना बना लेते हो। तुम लोग अपने ही खानदान में रहने वालियों को भी नहीं बख्शते। तुम मासूम जानवरों को तक भी नहीं छोड़ते। और फिर तुम पूछते हो कि कपड़े क्या पहने थे, बाहर क्यों निकली थी, किसके साथ निकली थी, फैमिली कहां थी, पर्दा क्यों नहीं किया। तुम ये पूछो कि ये औरत क्यों थी, लेकिन तुम तो ये भी नहीं पूछ सकोगे क्योंकि तुम तो मासूम बच्चों को और लड़कों को भी नहीं छोड़ते। और इस पर तुरफा तमाशा ये कि तुम्हारी दरिंदगी का दिफा करने के लिए बहुत से लोग इस्लाम को बीच में ले आते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने तो ये कहा है कि औरत को घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन क्या औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतल्लिक इस्लाम ने कुछ नहीं कहा? क्या इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ज़्यादती करने वाले के लिए जो सज़ा है वो मिसाली सज़ा होनी चाहिए? और हज़रत उमर का ये कौल है कि जब इस्लाम आएगा तो अकेली औरत सना से हज़र मौत तक सोना उछालती जाएगी और उसे किसी का डर ना होगा। खुदारा अपने इन घिनौने कामों का दिफा करने के लिए मेरे इस्लाम को बीच में ना लाओ, क्योंकि मेरा इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देता है और औरत का मकाम जो इस्लाम में है वो किसी और मजहब में नहीं है। हाल ही में जो वाकया हुआ उस पर पहले सीसीपीओ ने एक बयान दिया और उसके बाद सीसीपीओ में इतनी हिम्मत थी कि वो एक और बयान जड़ दे कि ये औरत तो फ्रांस की रिहायशी है और इसे लग रहा था कि ये भी फ्रांस है, लेकिन ये फ्रांस नहीं है। सीसीपीओ साहब, हो सकता है कि वो इसे फ्रांस नहीं बल्कि रियासत मदीना समझकर यहां से निकली हो। और मेरी वजीर आजम इमरान खान से यह दरखास्त है कि अगर जुर्म अब सड़कों पर हो रहे हैं तो सजाएं भी सरेआम चौराहों पर और सड़कों पर होनी चाहिए।